हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो हम लोगों ने सुपर फास्ट रिवीजन का सीरीज चलाया है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 19। इससे पहले 18 रिवीजन सेट अपलोडेड है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे सेट जिसमें चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया गया है, वो ऐसे सेट्स भी काफ़ी अपलोडेड हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देखिए, जिससे आप लोगों को बखूबी लाभ मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने एबीबी लिमिटेड के पावर ग्रिड व्यवसाय में 80.1% हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को निम्न में से किस कंपनी के द्वारा अनुमोदित किया है। तो किस कंपनी के द्वारा किया है? हिताची के द्वारा किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिताची। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध व्यक्ति कलिंग शशि का हाल ही में निधन हो गया है। वह एक अनुभवी क्या थे? तो वह एक अनुभवी मलयालम अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलयालम अभिनेता। नेक्स्ट है हमारा कि पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने किफ़ायती आवास खंड को ऋण प्रदान करने हेतु 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने हेतु किन दो एजेंसियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस जो है वो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी और सिटी बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि प्रख्यात व्यक्ति सम्मानित ब्लैकमैन का हाल ही में निधन हो गया है। वो एक अनुभवी क्या थे? तो वह एक हॉलीवुड अभिनेत्री थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसे इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह अनामिका रॉय रोस्टवर को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि बीपो की पेटेंट सहयोग संधि यानी कि पीसीटी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फ्लाइंग में कौन सा देश जो है वो विश्व में अग्रणी बन गया है? तो वह देश बना है चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। नेक्स्ट है हमारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी द्वारा लघु और मध्यम उद्यम को आपातकालीन कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाने वाली अधिकतम राशि क्या होगी? तो अधिकतम राशि वो जो है वो 1 करोड़ रुपए होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 करोड़। नेक्स्ट है हमारा IQAR के डाटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के कुल कितने शहर शामिल हैं? तो भारत के कुल कितने शहर शामिल हैं 2। ये देखिए IQAR ये अब नया डाटा आ गया है। अब IQAR के जो रिपोर्ट दिया है उसमें से 30 में से 22 जो हैं वो भारत के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य ने जूनागढ़ जिले के किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई मरवानिया ने बायोफर्टिज गाजर विकसित किया है? तो यह गुजरात के वैज्ञानिक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के जूनागढ़ जिले के किसान वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट है हमारा अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो सॉफ्टवेयर का नाम है कोल ब्लैक बैकेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो GDP वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो यह जो है वो 1.9%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यह किनको नियुक्त किया गया है? यह रघुराम राजन को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, रघुराम राजन। नेक्स्ट हमारा कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो ये भी पहले का क्वेश्चन है, इसको स्किप कीजिए। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण जो है वो उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया जो कि ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए थे? तो यह किसने किया? यह पुणे शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स है। नेक्स्ट हमारा भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? तो यह किनको नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट हमारा कि किस शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WAF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है?
तो यह नियुक्त किया गया है विश्वनाथन आनंद को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? तो यह भारत देश के ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो नॉर्टन का अधिग्रहण किया है टीवीएस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीवीएस। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय जो है वो हमें देखने के लिए कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम समन्वय जो है वो शेरशाह के मकबरा में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह के मकबरा में। नेक्स्ट है हमारा भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? तो एक मोमबत्ती का ज्वाला का जो आकार है वो भारहीनता की अवस्था में यथावत रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो स्वचालित कलाई की घड़ियों में ऊर्जा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। तो आइसोबार वायुदाब सुमेलित है, आइसोहाइप ऊंचाई सुमेलित है, आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि आइसोहेलाइन का जो संबंध है वो लवणता से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन धातु जो है वो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो चुंबक द्वारा एल्युमिनियम आकर्षित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस 2CaSO4H2O। नेक्स्ट है हमारा कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो स्टील की अगर आप कठोर बनाना चाहते हैं तो उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट है हमारा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस जो है वो प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस। एक चीज़ और याद रखिएगा, हाइड्रोजन का उपयोग जो है वो हाइबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस जो है वो उपयोग की जाती है? तो पौधे द्वारा कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। नेक्स्ट है हमारा कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो यह हवाई अड्डा जो है वो वाराणसी हवाई अड्डा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। नेक्स्ट है हमारा कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट जो है वो किस तारीख को मिला था? तो यह कब मिला था? 15 अगस्त 1947 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो कर की दरों में से निम्नलिखित में क्या होगा? वृद्धि होगा मुद्रास्फीति के समय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा। अच्छा, यही अगर पूछ दे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का विपरीत संबंध है एक दूसरे से। नेक्स्ट हमारा विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण। तो विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण जो है वो ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट है हमारा कि फ्रिक्शन कोण और रिपेज कोण निम्नलिखित में से किस रूप से होता है? तो फ्रिक्शन कोण और रिपेज कोण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक दूसरे के सामान्य होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के सामान्य होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रस्थित की तप्त स्थल कहा जाता है? तो भारत का प्रस्थित की तप्त स्थल जो है वो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। तप्त स्थल का मतलब आप लोग समझते होंगे हॉट स्पॉट। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण जो है वो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो किससे प्रभावित हुआ था? उपगुप्त नामक से, एक बौद्ध भिक्षु से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त। नेक्स्ट हमारा माउंट कोटोपैक्सी जो कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है? तो यह जो है वो इक्वाडोर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वाडोर। नेक्स्ट है हमारा कि यार्डंग बनने का कारण क्या है? तो यार्डंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वायु के अपरदन से इसका निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु द्वारा अपरदन यानी कि इरोजन से।
नेक्स्ट है हमारा कि कालाहारी मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो मध्य प्रदेश के मध्य अफ्रीका के बोत्सवाना देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो सचिव हैं वो कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ये भी अब चेंज हो गए हैं शायद, क्या तो इनका नाम है, एक बार देख लीजिएगा, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा नेपानगर का संबंध जो है वो किस उद्योग से है। तो नेपानगर का संबंध जो है वो अखबारी कागज से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो यह जो है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा कि पूना पैक्ट का उद्देश्य था। तो पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था। पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट हमारा कि भारत में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था। तो यह जो है वो 1909 में लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1909। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस सत्र में हुआ था। तो यह जो है वो सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो यह किसको नहीं किया जा सकता है। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं किया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 21 में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा जलियांवाला बाग कांड की जांच समिति का नाम क्या था। तो जलियांवाला बाग जांच समिति का नाम था हंटर कमेटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हंटर कमेटी। एक चीज़ और याद रखिएगा, कांग्रेस ने भी एक मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया था। नेक्स्ट हमारा कि खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है। तो खुले बाजार की क्रियाएं की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह मौद्रिक नीति पर एक हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई थी। तो यह श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट हमारा भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके आधार क्षेत्र में रखा जाता है। तो भारत का जो विदेशी विनिमय कोष है वो भारत के रिजर्व बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट की तरह कौन सा यौगिक जो है वो प्रयुक्त होता है। तो रेफ्रिजरेंट की तरह CF2Cl2 यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि ध्वनि तरंगे जो है वो प्रवाहित नहीं होती हैं। तो ध्वनि तरंगे कहाँ प्रवाहित नहीं होती हैं, वैक्यूम में नहीं प्रवाहित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात यानी वैक्यूम में। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम यानी कि वर्णक्रम जो आंखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है बालमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी के जल में उसी गहराई में दबाव P2 हो तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, P1 ग्रेटर होगा P2 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित विकिरणों में से किसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है। सबसे कम यहाँ पूछ रहा है, तो पराबैंगनी किरणों का तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम है। ऐसे अगर पूछा जाए तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है वो गामा किरणें का होता है, लेकिन गामा किरणें ऑप्शन में नहीं है। पराबैंगनी किरणें का तरंग दैर्घ्य जो होगा वो सबसे कम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट है हमारा हिमखंड पानी में तैरते रहते हैं क्योंकि बर्फ़ का घनत्व। तो हिमखंड जो है वो पानी में तैरते रहता है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जो होता है वो जल के घनत्व से कम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य उसके दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। तो भारतीय राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सत्य नहीं है, यह पूछ रहा है। राज्यसभा किसी भी समय भंग की जा सकती है, यही सही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य जो है वो प्रत्येक मतलब सेवानिवृत्त होते हैं। फिर इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है हमारा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। और वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बात करते हैं तो उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट हमारा राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो राज्य में धन विधेयक है जो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा में।
नेक्स्ट हमारा भारत में बजट को कहा जाता है, तो भारत में बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण विवरण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वार्षिक वित्तीय विवरण। और भारत में जो सर्वप्रथम बजट है वो 1860 को लॉर्ड वायसराय की परिषद में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। इसीलिए जेम्स विलियन को भारत में बजट पद्धति का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट हमारा जिलाधीश कलेक्टर होता है। तो जिलाधीश की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो अखिल भारतीय सेवा से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा भारत में विदेशी ऋण में निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है वो सबसे बड़ा है? तो वाणिज्यिक उधार जो है वो सबसे बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि संघीय बजट में प्राथमिक घाटा शब्द का, तो संघीय बजट में प्राथमिक घाटा शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि वह न्यूनतम कीमत जिससे नीचे वह वस्तुओं की बिक्री नहीं करेगा वो क्या कहलाता है? तो वह कीमत को क्या कहा जाता है? रिजर्व कीमत यानी कि आरक्षित कीमत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी यदि उसकी मांग में होने वाली वृद्धि, तो यदि उसके मांग में होने वाली वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अधिक होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ या श्रेणियाँ जो है वो नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित कौन है? सतपुड़ा श्रेणियाँ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा श्रेणियाँ। नेक्स्ट है हमारा कि कैबिनेट का तात्पर्य है, तो कैबिनेट का तात्पर्य कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से है। नेक्स्ट है हमारा कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो दांडी यात्रा जो है वो 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और 5 अप्रैल 1930 को दांडी नामक गांव पहुंचा था और फिर 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट हमारा भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को। नेक्स्ट है हमारा कि पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। तो पॉली हाउस का जो प्रयोग है वो पौधे को उगाने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पौधे को उगाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कमी के कारण होता है? तो यह जो है वो प्रोटीन के कमी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो जे बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज जो है वो किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो यह जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश किन की रचना है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था और 1875 में आज समाज की स्थापना भी किए थे। नेक्स्ट है हमारा कि राजाराम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो इनकी समाधि जो है वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। इनकी मृत्यु जो है वो 1833 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। नेक्स्ट है हमारा कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो है वो पशुपति की पूजा करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। नेक्स्ट है हमारा कि आयात रेक्टेंगुलर चित्र जो है वो क्या है? तो रेक्टेंगुलर चित्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है? ये 2 डायमेंशनल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2D। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो यह कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 61 के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन उस पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाए जाने के पक्ष में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और 14 दिन पूर्व इसकी सूचना जो है वो राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ जो पाता है वो पाता है ऋणी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणी। नेक्स्ट है हमारा कि मानव शरीर में विटामिन ए जो है वो संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है वो यकृत में संचित रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी कि लीवर में संचित रहता है। नेक्स्ट है हमारा कि मृग मरीचिका उदाहरण है। तो मृग मरीचिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है।
नेक्स्ट है हमारा कि मैच करने के लिए कह रहा है, एक साइड बौद्ध तीर्थ स्थल है, दूसरे साइड बौद्ध की जीवन की घटनाएं हैं। गया किससे मैच करेगा? ये ज्ञान प्राप्ति से मैच करेगा। कुशीनगर की अगर बात करते हैं तो ये निर्माण के साथ मैच करेगा। लुम्बिनी की बात करते हैं तो जन्म हुआ था, और सारनाथ की अगर बात करते हैं तो ये प्रथम उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो सिलोत्क्रिन यानी कि रॉक कट टेम्पल है? तो रॉक कट टेम्पल इसमें कौन है? कैलाश मंदिर एलोरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली में ज्योतिष संबंधी एक वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण जो है वो जयपुर के जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत आगमन का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए कालानुक्रम अगर आप व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले होगा मार्को पोलो, उसके बाद होगा इब्न बतूता, फिर होगा वास्को डी गामा, और फिर होगा विलियम हॉकिंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा भारत के बेहतर सरकार के लिए रानी की घोषणा को 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने जिस दरबार में सुनाया था वो कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में सुनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। नेक्स्ट है हमारा वंदे मातरम कब भारत के स्वतंत्रता संग्राम का शीर्ष गीत बना? तो वंदे मातरम जो है वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही बना था, जो कि 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है हमारा मैडम वॉल्स्टिकी का संबंध किससे है? तो मैडम वॉल्स्टिकी का संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट है हमारा कि शारदा अधिनियम जो पारित हुआ, तो शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? शारदा अधिनियम पारित हुआ था विधवा विवाह के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बाल विवाह के लिए हुआ था ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइल्ड मैरिज के लिए। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने हेतु माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है? तो यह जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा सरकार। नेक्स्ट हमारा भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा के निर्धारण की गई थी, तो यह किसके द्वारा किया गया था? रेडक्लिफ के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडक्लिफ। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वास्तविक गैस जो है वो उच्च ताप एवं निम्न दाब पर आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है, बिल्कुल सही है। और गैस की श्यानता जो है वह तापमान के बढ़ने से बढ़ जाता है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।